Good morning, students. I'm Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 10. तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में क से लेकर ग तक हमने वर्णों को किस तरह से लिखा जाता है कॉपी में वो सीखा। वो काम हम किसमें कर रहे थे? अपनी हिंदी की 5 लाइन वाली कॉपी में वो काम हम कर रहे थे। अब आज की क्लास में मैं आपको आ की मात्रा को पढ़ना सिखाऊंगी कि आ की मात्रा को किस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं अ से अनार, आ से आम, तो आ की भी एक मात्रा होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप पहले 5 लाइन वाली कॉपी में काम करते थे। आज की क्लास से अब आप 2 लाइन वाली जो हिंदी की कॉपी होती है ना, ये जो आप क्या कौन सी कॉपी है? ये हिंदी की कॉपी। और आगे की क्लास में भी आप इसी कॉपी में काम करोगे। तो ये जो आपको हिंदी की कॉपी दिख रही है, 2 लाइन वाली कॉपी, कौन सी? 2 लाइन वाली हिंदी की कॉपी। उससे आज से जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, उस कॉपी में काम करना है। पिछली क्लास में हमने ग तक वर्ण लिखे थे, वो हम 5 लाइन वाली कॉपी में करे थे। तो आप चाहो तो इस कॉपी को या तो आप स्कूल से खरीद सकते हो, या फिर आप बाहर से लेना चाहो तो बाहर से ले सकते हो। कॉपी कौन सी होगी? ये जो 2 लाइन वाली कॉपी होती है, 2 लाइन वाली हिंदी की कॉपी है ना, सिंगल लाइन कॉपी नहीं, कौन सी? 2 लाइन वाली कॉपी। तो वो आप चाहो तो आप उसको स्कूल से भी खरीद सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको बाहर से भी कोई स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हो। तो अब से आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी हिंदी का काम करो तो इस हिंदी की कॉपी में करो, है ना। 5 लाइन वाली कॉपी हम वही तक लिखेंगे। अब हमें जो है 2 लाइन वाली हिंदी की कॉपी में काम करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आज से जो काम होगा आपको न्यू कॉपी में, जो 2 लाइन वाली कॉपी थी उसमें करना है। जो पिछली कॉपी थी उसमें आपको ये वाला काम नहीं करना है। तो ये कॉपी की बात हो गई। अब आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी आ की मात्रा। आ की मात्रा को यानी कि जैसे अपन पढ़ते हैं अ से अनार, फिर हम पढ़ते हैं आ से आम। तो आ से आम, वैसे ही हम आज की क्लास में आ की मात्रा पढ़ेंगे। हम देखेंगे जब किसी व्यंजन के पीछे आ की मात्रा लग जाती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, वो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जैसे आपकी न्यू कॉपी होगी, सबसे पहले हेडिंग लिखोगे कक्षा कार्य। क्या लिखेंगे? कक्षा कार्य। फिर यहाँ पर आप डेट लिखेंगे यानी दिनांक लिखेंगे, और हेडिंग होगी आ की मात्रा। तो आ की मात्रा कैसी होती है? सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। आ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आ की मात्रा कैसी होगी? इस तरह की आ की मात्रा होगी। तो हम अभी आ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क के पीछे आ की मात्रा क्या लिखे हुए हैं? जैसे क प्लस आ की मात्रा, यानी क में आ की मात्रा जोड़ी गई है। क के पीछे आ की मात्रा जोड़ी गई है तो क्या बनेगा? क प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन गया? का। क्या बन गया? का। वैसे ही ख के पीछे जोड़ी गई है आ की मात्रा, तो ख प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? खा। क्या बोलोगे अब इसको? खा। वैसे घ, ग से गमला के पीछे जोड़ी गई है आ की मात्रा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? गा। क्या पढ़ोगे? गा। उसके बाद घ के पीछे लगाई गई है आ की मात्रा, जैसे ग प्लस आ की मात्रा, तो ये बन गया गा। अब है घा, तो घ प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? घा। उसी तरह ड प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन गया? डा। तो आपने देखा हम पढ़ रहे हैं आ की मात्रा। तो आपने एक बात ध्यान दी होगी, जैसे आ की मात्रा किसी के पीछे बदलती है तो हमें आग की ध्वनि सुनाई देती है, आग का साउंड सुनाई देता है। जैसे अपन इसको पढ़ते थे क बिना मात्रा के, क से कबूतर, ख से खरगोश, है ना, तो अपन इसको क ख ग घ ड़ ही बोलते थे। पर आ की मात्रा बोले तो का, तो आपको पीछे आ सुनाई दे रहा है। वैसे खा, तो पीछे आ सुनाई दे रहा है। गा, घा, डा, तो आपको पीछे आ की मात्रा सुनाई दे रही है। तो इसी तरीके से हम बाकी के जो व्यंजन हैं उन उनके आगे के व्यंजन में लिखेंगे, उसके साथ आ की मात्रा को लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि आ की मात्रा किस तरह से जोड़ी जाती है ना। अब हम पढ़ेंगे अगली जो अपनी पंक्ति है, च वाली पंक्ति, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो च वाली पंक्ति, च, उसके बाद आता है छ, च के बाद क्या आता है? छ, तो च, छ के पीछे आ की मात्रा, तो क्या बन गया? छा।
उसके बाद आता है च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज। तो ज से जहाज पीछे, तो आप देखो इस कॉपी में मैं आपको लिखना भी सिखा दी। इसे किस तरह से लिखोगे, जो आपकी पतली वाली लाइन होगी ना, 2 लाइन है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये लाइन थोड़ी बड़ी है, दूसरी लाइन, पहली लाइन थोड़ी लाइन पतली है, तो आपको इस लाइन से लिखना है। तो ज से जहाज, तो कैसे लिखोगे, ज से जहाज। तो चा, छा और जा। उसके बाद लिखेंगे झ से झंडा, प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन गया, झा। और झा के बाद आता है या, तो हम लिखेंगे या प्लस आ की मात्रा। अब है ट, ट से टमाटर वाले व्यंजन की जो लाइन, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, आ की मात्रा, तो बन गया ठा। क्या बन गया, ठा। फिर ड से डमरू, ड से डमरू प्लस आ की मात्रा, क्या बन गया, डा। उसके बाद ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन प्लस आ की मात्रा बन गया ढा। और उसके बाद आता है ण, क्या आएगा, ण प्लस आ की मात्रा णा, क्या बन गया, णा। उसके बाद है त से तरबूज प्लस आ की मात्रा ता, प्लस अब हम लिखेंगे थ से थर्मस प्लस आ की मात्रा था। उसके बाद द से दरवाजा प्लस आ की मात्रा दा। उसके बाद आएगा ध से धनुष, ध से धनुष में आ की मात्रा, तो क्या बन गया, धा। उसके बाद आएगा न से नल में हम जोड़ेंगे आ की मात्रा, तो बन गया ना। फिर है प से पतंग प्लस आ की मात्रा पा। उसके बाद आएगा फ से फल प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन गया, फा। उसके बाद है ब से बकरी, जोड़ेंगे आ की मात्रा, तो क्या बन गया, ब प्लस आ की मात्रा बा। उसके बाद अगला वर्ण व्यंजन है भ, भ प्लस आ की मात्रा भा। फिर है म, म प्लस आ की मात्रा मा। फिर अगली पंक्ति है य की पंक्ति, तो य प्लस आ की मात्रा या। उसके बाद है र, तो र प्लस आ की मात्रा रा। फिर क्या वर्ण आएगा, ल, ल प्लस आ की मात्रा ला। फिर आएगा व से व प्लस आ की मात्रा वा। अब अगला है य र ल व, फिर आएगा श। कौन सा आएगा, श। तो यहां से लिखेंगे श से शलजम, श से शलजम प्लस आ की मात्रा शा। फिर श से षटकोण, क्या आएगा, श से षटकोण प्लस आ की मात्रा शा। उसके बाद स से सपेरा प्लस आ की मात्रा सा। फिर आएगा ह से हल प्लस आ की मात्रा हा। ठीक है। फिर आएगा श से क्षत्रिय, क्या आएगा, श से क्षत्रिय प्लस आ की मात्रा शा। उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, त्र प्लस आ की मात्रा त्रा। और अंतिम है ज्ञ, ज्ञ प्लस आ की मात्रा ज्ञा। तो देखा बच्चों आपने, जब हम किसी व्यंजन के पीछे आ की मात्रा लगाते हैं तो वो किस तरह से बदल जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान है, जो मात्राएं होती है ना, वो हमेशा व्यंजन के पीछे लगती है, जैसे क से लेकर ज्ञ तक। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो स्वर होते हैं ना, अ से अनार से लेकर अंग से अंगूर अह खाली तक, उसमें कभी भी मात्राएं नहीं लगती। वो स्वयं खुद में एक मात्रा होती है। हमेशा मात्रा कहाँ लगती है, हमेशा मात्रा जो होगी, जैसे आ की मात्रा आज हम पढ़ रहे हैं, वो हमेशा व्यंजन के पीछे लगेगी या व्यंजनों में लगेगी, पर कभी भी स्वरों के अंदर मात्राएं नहीं लगेगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से मात्राओं को पढ़ते हैं। क प्लस आ की मात्रा का, ख प्लस आ की मात्रा खा, ग प्लस आ की मात्रा गा, घ प्लस आ की मात्रा घा, ड़ प्लस आ की मात्रा ड़ा,
च प्लस आ की मात्रा चा, छ प्लस आ की मात्रा छा, ज प्लस आ की मात्रा जा, झ प्लस आ की मात्रा झा, य प्लस आ की मात्रा, इसे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब है ट प्लस आ की मात्रा टा, ठ प्लस आ की मात्रा ठा, ल प्लस आ की मात्रा डा, ढ प्लस आ की मात्रा ढा, ण प्लस आ की मात्रा णा। फिर है त प्लस आ की मात्रा ता, थ प्लस आ की मात्रा था, द प्लस आ की मात्रा दा, ध प्लस आ की मात्रा धा, ना न प्लस आ की मात्रा ना। उसके बाद है प प्लस आ की मात्रा पा, फ प्लस आ की मात्रा फा, ब प्लस आ की मात्रा बा, भ प्लस आ की मात्रा भा, म प्लस आ की मात्रा मा, य प्लस आ की मात्रा या, र प्लस आ की मात्रा रा, ल प्लस आ की मात्रा ला, व प्लस आ की मात्रा वा, श प्लस आ की मात्रा शा, श से षटकोण प्लस आ की मात्रा शा, त प्लस आ की मात्रा सा, ह प्लस आ की मात्रा हा, श से क्षत्रिय प्लस आ की मात्रा शा, त्र प्लस आ की मात्रा त्रा और ध्य प्लस आ की मात्रा ज्या। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो आ की मात्रा समझाई है वो आप समझ चुके होंगे। जो आ की मात्रा होगी किसी व्यंजन के पीछे लगेगी तो हमें आ सुनाई देगा। जैसे क में आ की मात्रा का, तो जब मैं का बोल रही हूँ तो आपको आ की मात्रा पीछे सुनाई दे रही है। वैसे हर व्यंजन में जब आ की मात्रा लगती है, जैसे धा बोलती हूँ तो पीछे आ की मात्रा सुनाई दे रही है ना। तो जो मात्रा लगेगी उसकी ही आवाज हमें पीछे सुनाई देगी। तो आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अब से इस कॉपी के अंदर काम करना है। ठीक है, पिछली मतलब अपन ने जब पहले स्वर और फिर व्यंजन लिखे थे तब हमने 5 लाइन वाली कॉपी ली थी। अब आपको क्या करना है, इस तरीके के जो 2 लाइन वाली हिंदी की कॉपी होती है उसमें काम करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नई कॉपी में आपसे काम करना है। तो ये कक्षा कार्य, आ की मात्रा, ये सब आपके जो पेरेंट्स है वो आपको लिख कर दे देंगे। बाकी का जो मात्राएं होंगी वो आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से काम होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप जो मैंने आपको आ की मात्रा समझाई है वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।